नमस्कार, शुभ संध्या। मेरा नाम है अजय कुमार जौली, प्रबंध निर्देशक जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जूट के मिनिमम समर्थन मूल्य के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने जूट की फसल के लिए मिनिमम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया है और पिछले अनेकों वर्षों में इसका रिव्यू होता है और इसी तरह इस साल भी इसका रिव्यू हुआ है। और इस साल जूट के रेशे का मिनिमम समर्थन मूल्य 5050 रखा गया है, जो कि मिडिल ग्रेड के लिए है, TDN 3 या TD5 के लिए है। तो ये जानकारी सभी तक पहुंचाना, उसका प्रसारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी अगले ही महीने से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और जूट का बाज़ार में आना शुरू हो जाता है। तो सभी किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है कि जूट का न्यूनतम निर्धारण मूल्य क्या रखा गया है और JCI के हमारे जो परचेज सेंटर्स हैं उनको कांटेक्ट करके वहाँ तक पहुँच के हमारे चासी भाई अपने प्रोड्यूस को, अपने जूट को दे सकते हैं। अगर बाज़ार का भाव उनको न्यूनतम निर्धारण मूल्य से भी अधिक मिल रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, वो वहाँ से और अधिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर कच्चे जूट का भाव न्यूनतम निर्धारण मूल्य से नीचे आता है तो हम लोग उसके लिए कटिबद्ध है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय पटसन निगम, वो अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में जूट की खरीद, जूट की क्रय जो है चासी भाइयों से करें। तो उसके लिए सभी का स्वागत है और आज का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि सभी तक ये खबर पहुँचे कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है और JCI इसके लिए तैयार है। दूसरी बात, क्योंकि हम आपके सामने हैं, तो ये भी बताना चाहेंगे कि जूट के क्षेत्र में तो खेती में जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता होती है, उसमें भी जूट कॉरपोरेशन किसानों के साथ काम करता है। और जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। तो बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं और पिछले वर्ष, इसी वर्ष एक NRSC के साथ मिलकर जूट क्रॉप की मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक जियो स्पेशल एनवायरनमेंट में जूट क्रॉप की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया गया और किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जूट के बाज़ार के लिए, हम लोग ई-ऑक्शन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिससे कि जूट के मार्केट का डेवलपमेंट होगा। रॉ जूट की जो सप्लाई चेन है, किसानों से लेके और मिल तक जो सप्लाई चेन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें और सुदृढ़ता आएगी, उसमें मजबूती आएगी, जिससे किसी भी इंडस्ट्री में जब उसकी सप्लाई चेन स्टेबलाइज होती है, उसमें स्थिरता आती है, तो उस इंडस्ट्री का और अच्छा विकास होता है, क्योंकि उसमें लगे हुए जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अंदर विश्वास होता है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, मूल्य ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होगा। इसलिए वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ और आत्मविश्वास के साथ वो निवेश कर सकते हैं, अपने उनका जो भी भाग है सप्लाई चेन में उसको सुदृढ़ कर सकते हैं, उसको एडवांस कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि मिल ओनर्स जो है
वो अपने मिल में आधुनिक मशीनें ला सकते हैं, क्योंकि अब उनको विश्वास है कि सप्लाई चेन आपकी स्टेबलाइज है। तो इसमें उसका बड़ा योगदान होगा।